हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ में देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसके बारे में बात करेंगे। और आज के दिन देखिए एफआईएस के डेटा में कुछ चेंजिंग देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन देखिए डेटा के साथ साथ देखिए हमको स्क्रीन पे भी दिखाई दिया है। क्या देखने को मिला है? जो हमको अप्रैल में देखने को मिला था वही चीज मार्च में देखने को मिला था, अब देखिए वो अप्रैल में भी देखने को मिला है। चलिए इस वीडियो में हम जान लेंगे और ये भी जान लेंगे कि देखिए कल किस तरीके से बाजार में ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो आज का देखिए मार्केट कैसा था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए सेल ऑन राइज का मार्केट देखने को मिला कि सबसे पहले देखिए एक बड़ा गैप अप हमको देखने को मिला, और इस गैप अप ने देखिए इस जगह जो बायर थे देखिए कल के दिन ही ऐसा लग रहा था मार्केट में लास्ट के समय कि यहाँ पे देखिए जो बायर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बाजार देखिए यहाँ पे रेंगता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी देखिए अगर आप कल के मार्केट को आपने ध्यान से देखा होगा तो 12 बजे तक तो देखिए कल का मार्केट ठीक था, लेकिन कल के मार्केट में देखिए 12 बजे के बाद बाजार में इस जगह आपको ध्यान से दिखाई देगा कि इस तरीके के मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे थे, जैसे कि बाजार को देखिए यहाँ पे रोका गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी मुश्किल से देखिए सस्टेन कर पा रहा था। और यहाँ पे एक प्राइस और था देखिए कल बाजार के अंदर, जो कि 24,500 का, जो एक साइकोलॉजी नंबर होता है। अब जब भी देखिए बायर बाजार के अंदर एंटर करता है तो हमेशा देखिए साइकोलॉजी नंबर को देख के चलता है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बाजार में एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली थी, फिर उसके बाद देखिए बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया 24,500 के पास। ठीक है, आज हम जब गैप डाउन ओपन होते हैं तो 24,500 को ही नीचे की साइड ब्रेक करते हैं, फिर उसको देखिए हम कंटिन्यू यहाँ पे देखिए जो हमारा कल के दिन देखिए यहाँ पे सपोर्ट था वही लेवल देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दिया। यानी डेटा आपको समझ में आ रहा है कि वही लेवल देखिए इस जगह रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दिया। अब उसके बाद अगर आप देखो तो आज के दिन में देखिए सेलिंग देखने को मिली। फिर देखिए ये वाला जो प्राइस था जो नीचे की साइड हमने बात भी किया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे कहीं हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एक बार रिवर्सल जरूर करेगा, लेकिन बाजार ने देखिए रिवर्सल करने के बावजूद भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,450 के लेवल को हम ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पाए। हम यहीं पर कहीं देखे इस जगह ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, और ये वाला जो प्राइस है 24,450 का, ये हमारे लिए देखिए आज के दिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दिया। कल हमारे लिए 24,500 का लेवल था, आज के दिन देखिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम था वो 24,450 के लेवल ने किया। लास्ट में हम नीचे की साइड क्लोजिंग हो गए, जो हमने 11 बजे के समथिंग देखिए यहाँ पे लो मारा था। लेकिन अगर आप देखिए एफआईएस और डीआईएस के डेटा में जो हमको आज के दिन चेंजिंग देखने को मिली वो क्या देखने बोला, उसके साथ साथ देखिए जो बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली, सेंसेक्स में भी सेलिंग देखने को मिली, और देखिए इस जगह जो क्रूड ऑयल है उसमें हमको तेज़ी दिखाई दी। क्रूड ऑयल भी देखिए इस जगह 92 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दिया। रुपीज़ की अगर हम बात करते हैं तो रुपीज़ देखिए 93 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दिया, जो एक हमारे लिए देखिए इस जगह नेगेटिव साइन है। लेकिन जो एफआईएस और डीआईएस की मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश के अंदर देखिए यहाँ पे अप्रैल में देखिए आपको एफआईएस की तरफ से एक बड़ी बिकवाली दिखाई दे रही थी 11,000 करोड़ की। फिर उसके बीच में भी 8,000 करोड़ का इन्होंने बेचा था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली के अंदर देखिए काम होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एफ&ओ के डेटा में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एफ&ओ के डेटा में देखिए इस जगह आपको इस जगह 32,000 करोड़ का देखिए एफ&ओ के अंदर देखिए ऑप्शन के अंदर ये सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बड़ा डेटा हमको काफ़ी समय बाद देखने को मिला। क्योंकि उसके बीच में अगर आप देखो बहुत छोटा छोटा डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा था 10,000 करोड़ के आसपास, 4,000 करोड़ के आसपास, और बीच बीच में तो देखिए ये खरीदारी भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए 21 तारीख का डेटा है, जिसमें देखिए 23,470 करोड़ की एक बड़ी बिकवाली का डेटा हमको देखने को मिला। जिसके बीच में अगर हम बात करें तो अमेरिकी मार्केट में देखिए कल तो ज़बरदस्त हमको सेलिंग देखने को मिली। मैंने इसका अपडेट देखिए आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था कि बाजार के अंदर एक बड़ा सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। अब देखिए जो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट आपके लिए किया था, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक न्यूज़ अपडेट किया था
जिसमें देखिए जो ट्रम्प भाई साहब है वो इस जगह कहते हुए दिखाई दिए कि जो युद्ध में देखिए सबसे ज़्यादा जो सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान करता हुआ दिखाई, मतलब आप समझ में आ रहा है किस लेवल के देखिए यहाँ पे चाटुकारिता देखने को दिखाई दे रही है और पाकिस्तान किस तरीके से चाटता है इस जगह देखिए अमेरिका की, वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी देखिए एक समय था कि बहुत बड़ा देखिए दबदबा चलता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगर कोई ट्वीट किया, कोई बात कह दी इस जगह देखिए उसको माना जाता था। लेकिन आज के समय पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगातार इतने ट्वीट किए जाते हैं कि कुछ भी बोलो आप मार्केट को मैनिपुलेट करके ही मानते हैं, ठीक है। मतलब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध तो एक पैसे कमाने की मशीन बन चुकी है, सिस्टम बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने वाली। अब देखिए कल के दिन इन्होंने भी देखिए ट्वीट किया, उसके वजह से देखिए बाजार फिर से गिरता हुआ दिखाई दिया। फिर से बोला देखिए जो आपका सीज़ फायर है इसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें इतनी जल्दी नहीं संभलते हुए दिखाई दे रही, ठीक है। अब उसके हुआ क्या कि कल तक तो देखिए चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब उससे देखिए बाज़ार में फिर से हमको इस जगह सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। जिसमें निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी देखिए आपको 200 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 750 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए आपको 250 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने वाली। इंडिया बिक्स में हमको फिर से 3-3.5% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। अमेरिकी मार्केट भी ऊपर से फिसलते हुए दिखाई दिए। तो आप ये मत सोचिए कि इंडिया के मार्केट में ही आज के दिन हमको सेलिंग देखने वाली। अमेरिकी मार्केट को अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देखिए जो आधे % का डाउ जोन गिरता हुआ दिखाई दिया। SPM 500 में भी आधे % की सेलिंग देखने वाली। नेकडेस्क में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आधे % का। स्मॉल कैप 200 ज़्यादा पिटते हुए दिखाई दिए, जो कि आपको दिखाई देगा 1% के आसपास। और यहाँ पे देखिए जो अमेरिका का बिक्स है वो गिरता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अमेरिका का बिक्स गिरता हुआ दिखाई दिया जबकि हमारा बिक्स बड़ा है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हमको ज़्यादा पैनिक यहाँ पे समझ में आ रहा है बाज़ार के अंदर। अब इसी चार्ट को लेकर मैं आपको देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। तो 30 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें इस जगह समझ में आएगी, आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। मैं आपको एक एक चीज़ इस जगह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए कल के दिन एक जोन बनाया गया, यहाँ पे बाज़ार को रोका गया इस प्राइस के आसपास कि यहाँ पे देखिए जो बायर है वो बायर इस जगह देखिए और ज़्यादा मार्केट के अंदर ये सोचें कि बाज़ार और ज़्यादा बुलिश है, बहुत बढ़िया बुलिश है, ठीक है। ये इस जगह एक थिंकिंग बनाई गई कि बाज़ार यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश है क्योंकि इस जगह बाज़ार आपका 24,500 के ऊपर सस्टेन कर चुका है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर ये न्यू हाई बनाता है ऊपर की साइड जैसे कि आपका 24,550, 24,600, जब भी हम तेज़ी के बारे में बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि जे वाले जो बायर थे देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए बायर हमको लेके गए थे कल के दिन बाजार के अंदर, यही देखिए बाज़ार के अंदर बुलिश थे। बाकी उसके पहले अगर आप ध्यान से देखो तो एक सेलिंग का प्रेशर हमको ये देखने को मिला था, एक सेलिंग का प्रेशर देखिए ये देखने को मिला था 21 तारीख को, एक हमको 20 तारीख को देखने को मिला था। तो यहाँ पे वो क्या रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे लिए देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा था 24,400 का। आज हम 24,400 के नीचे आ चुके हैं। अगर ये इस जगह कल के दिन में देखिए 24,300 को भी नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर हम इस जगह 24,150 तक देखिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें देखिए कई जल्दी बदलते हुए दिखाई दे। पहले क्या होता था कि एक ट्रेंड चलता था तो एक ट्रेंड एक हफ्ते तक चलता था, अगर एक हफ्ते तक बढ़िया तेज़ी रहती थी। लेकिन आज क्या है, आज ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता हुआ दिखाई दिया। कल ऐसा समझ में आता है कि बाज़ार में कंटिन्यू तेज़ी है, दूसरे दिन फिर मंदी देखने को मिलती है, फिर गिरावट देखने को मिलती है। तो हमको बाज़ार के हिसाब से काम करना है। तो अब इसमें देखिए FIS की भी सेलिंग हमने ऐड कर दिया, जो देखिए इस जगह क्रूड ऑयल की जो हमको तेज़ी देखने को मिली उससे जो इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा उसको ऐड कर दिया। जो इंडिया का देखिए इस जगह डॉलर के अगेंस्ट देखिए जो रुपीस हमारा फिर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है उसको ऐड कर दिया। तो उसके वजह से देखिए यहाँ पे और थोड़ी हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, हमको सपोर्ट मिल सकता है जो कि आपका 24,150 के समथिंग इस जगह के आस। क्योंकि देखिए नीचे की साइड जब हमने तेज़ी दिखाना चालू की थी तो हमने इस प्राइस से दिखाना चालू की थी और यहाँ से देखिए
बाजार ने आपको अच्छी तेज़ी दिखाई थी। तो अगर बाजार में देखिए सेलिंग आती है तो एक बार हम यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 24,150 है। फिर इसके बाद देखिए बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है, फिर नीचे ब्रेक करता है, तो एक बार ये वाला गैप भी हम देख सकते हैं। अब देखिए इस जगह सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज के दिन, देखिए पहले हमको देखिए जगह गैप डाउन ओपन हुआ, फिर बाजार ने रिकवरी की, फिर सेलिंग हमको देखने को मिली, फिर एक और देखिए रिकवरी दिखाई दी, फिर बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया। वही राउंड नंबर वाला खेल कि 57,500 के ऊपर देखिए यहाँ पे आपका ब्रेक नहीं कर पाया, यानी अपसाइड के लिए। कल भी अगर आप देखो तो जो हमारा बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। आज हमको सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो बायर एक्टिवेट हुए थे, ये वाले जो बायर एक्टिवेट हुए थे, इनके कहीं ना कहीं एसएल इस जगह लगे होंगे, जो कि आपका 57,200 के आसपास। तो ये वाले देखिए एसएल हिट होते हुए दिखाई दिए, और एक बार देखिए 57,000 के क्लोज आता हुआ दिखाई दिया। देखिए ब्रेक नहीं किया, क्लोज आया है, ठीक है। अब ये साइकोलॉजी नंबर है, और एक साइकोलॉजी नंबर ऊपर वाला था जो हम ब्रेक नहीं कर पाए। अगर जो फिर से दिन देखिए कल के दिन इस जगह कंसोलिडेट होता है, या थोड़ा देखिए फ्लैट ओपन होता है, या गैप अप ओपन होता है, या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस कंडीशन में हमको फिर से एक सेलिंग का देखिए यहाँ पे सेटअप मिल सकता है। अगर ये 57,000 को भी ब्रेक करता है तो फिर एक बार देखिए हम इस जोन तक आ सकते हैं, जो कि आपका 56,900 के आसपास, और इसको भी ब्रेक करता है तो हम इस जगह देखिए 56,750 तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी चार्ट को थोड़ा सा देखिए 1 डे के चार्ट पे समझते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है कि 1 डे के चार्ट को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये बड़ा वाला कैंडल, और इस बड़े वाले कैंडल को देखिए हम ब्रेक नहीं कर पाए ऊपर की साइड 57,400 को, और इसके बीच में देखिए हम यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दिए, जो कि आपका 57,126 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसेक्स की बात करते हैं। देखिए सेंसेक्स ने क्या किया है कि जो कल का हमारा कैंडल था, उस कल के कैंडल के नीचे जाके क्लोज कर दिया, और यहाँ पे 78,500 के आसपास देखिए हम यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आज के दिन देखिए ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो ऊपर का लेवल देखिए इसका जो हाई था वो आपका 79,030 के समथिंग का था। वहाँ से जब हम सेलिंग इस जगह दिखाते हैं तो यहाँ पे जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है वो आपको 78,500 का, यानी ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 500 पॉइंट आज के दिन देखिए हम यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिए सेंसेक्स के अंदर। अब देखिए ऊपर के लेवल से जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है कि एक गैप दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखिए ये कंटिन्यू सेलिंग किया, यहाँ पे कुछ बायर आने की कोशिश किए होंगे लेकिन ट्रैप हो गए। एक बार देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट मिला, इस सपोर्ट से देखिए बाजार में एक तेज़ी देखने वाली, और फिर आपका कंसोलिडेट उसी जगह करता हुआ दिखाई दिया। अगर ये गैप अप हल्का फुल्का होता है, यहाँ पे देखिए 58,900 या 58,800 के आसपास, तो वहाँ पे भी सेलिंग का सेटअप देखने को मिलेगा। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये वाला जो जोन है जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसको भी अगर ब्रेक करता तो यहाँ पे भी हमको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसी चार्ट को मैं 30 मिनट के चार्ट पे लेके आना चाहूँगा, तो यहाँ पे आपको देखिए एक पैटर्न समझ में आएगा। देखिए जो हैनर शोल्डर देखिए एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर कट, कि इस जगह देखिए एक हैनर शोल्डर पैटर्न है। अगर इस हैनर शोल्डर पैटर्न का देखिए इस जगह हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपका इसका जो हाई था 79,300 से लेके 79,000 के आसपास, तो यहाँ पे 300 पॉइंट और 300 पॉइंट जे, तो ऑलमोस्ट देखिए जे वाला जो पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे जे कवर हो सकता है। अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टर रहेगा इस जगह 78,800। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जा रहा हम इस जगह बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि ये रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक कर देता है इस जगह देखिए 78,400 को, तो हमको और सेलिंग देखने को मिल सकती है। 77,800 तक आने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता ब्रेक करता है तो और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए।